बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी। जाला बारिश से गंदम की तैयार फसल तबाह, किसानों का भारी माली नुकसान, मकई, चारा और आम के बागात को भी नुकसान पहुंचा। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब, राहगीरों को मुश्किलात दरपेश, निकासी आब के नाकिस इंतजामात, पानी घरों में दाखिल, मुतादिद इलाके तालाबों का मंजर पेश करने लगे। हालिया बारिशों से बहावलपुर में गंदम खरीदारी मुहिम मुतासिर, सेंटर्स पर लाई जाने वाली गंदम में नमी का तनासुब 14% तक है। महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी मुहिम को आर्जी तौर पर रोक दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। ज़्यादा बारिश से गंदम की तैयार फसल तबाह, किसानों का भारी माली नुकसान, मकई, चारा और आम के बागात को भी नुकसान पहुंचा। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब हैं, राहगीरों को मुश्किलात दरपेश, निकासी आब के नाकिस इंतजामात, पानी घरों में दाखिल होने लगा, मुतादिद इलाके तालाबों का मंजर पेश करने लगे। और अब पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। महंगाई के मारों के लिए कोई रिलीफ नहीं, हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये लीटर कमी हुई है। मट्टी का तेल भी 10 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया है। दोनों मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से होगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं, महंगाई के मारों के लिए कोई रिलीफ नहीं, हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये लीटर कमी कर दी गई है। मट्टी का तेल भी 10 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया। दोनों मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से होगा। अब आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। एलपीजी की कीमत में बड़ी कमी, 49 रुपए किलो सस्ती हो गई। ओगरा ने कीमत में कमी का फौरी इतलाक कर दिया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 49 रुपए किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 49 रुपए कमी के बाद एलपीजी की नई कीमत 229 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 576 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2214 रुपए कमी सामने आई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2702 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 1397 रुपए कमी पर फरोख्त होने लगा है। एलपीजी सार्फिन ने अवामी ईंधन की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं, महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ चुकी है। एलपीजी की कीमत में बड़ी कमी, 49 रुपए किलो सस्ती हो गई। ओगरा ने कीमत में कमी का फौरी इत्तलाक कर दिया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 49 रुपए किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 49 रुपए कमी के बाद एलपीजी की नई कीमत 229 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 576 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2214 रुपए कमी सामने आई है। अवामी सवारी अवाम की कुव्वत खरीद से दूर, बहुत दूर। होंडा ने एक माह बाद बाइक की कीमतों में एक मरतबा फिर 5 से 15,000 रुपए का इजाफा कर दिया। शहरी हो या बाइक डीलर, सब परेशान हैं। आपको बता रहे हैं, अवामी सवारी अवाम की खरीद से दूर, बहुत दूर। होंडा ने एक माह बाद ही बाइक्स की कीमतों में एक मरतबा फिर 5 से 15,000 रुपए इजाफा कर दिया। शहरी हो या बाइक डीलर, सब परेशान हैं। थमने का नाम ही नहीं ले रहा। होंडा कंपनी ने अवाम का बुरकस निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक माह पहले ही कीमतें बढ़ाने के बाद बाइक की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। सिटी 70 5,000 बढ़कर 1,49,900 रुपए की हो गई। सिटी ड्रीम 5,400 रुपए इजाफे से 1,60,900 रुपए, प्राइडर 7,400 रुपए इजाफे से 1,97,900 रुपए में मिलेगी। मसला ये है, गरीब आदमी के लिए मुसीबत डाली इन्होंने। वो पहले कारोबार की समझ नहीं आ रही। जो गरीब आदमी 10,000 की गाड़ी लेता था, अब वो 20,000 की लेता, वो खत्म हो गई। अब लाखों में बात चलेगी है। इस तरह CG 125 8,000 इजाफे से 2,22,900 रुपए, CG 125S 10,000 इजाफे से 2,65,900 रुपए की मिलेगी। CB 125F 15,000 इजाफे से 3,65,900, CB 150F 15,000 इजाफे से 4,58,900 और CB 150F सिल्वर 15,000 इजाफे से 4,62,900 की मिलेगी। रेट ਵਧਾਈ जा रहे हैं, ना है विकनी है ना कुछ। हर बंदा तंग होया है। ਜਿਹੜਾ 25-30,000 रुपए ਗੱਡੀ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ।
बाइक्स की कीमतें पुरानी मेहरान कार के बराबर पहुंच गई हैं। बदतरीन माशी मुश्किलात की दलदल में दनसी अवाम मजीद दनसती ही चली जा रही है। शहरी शिकवा कना है कि यहाँ कोई नहीं जो कीमतें बढ़ाने वाले कंपनियों को लगाम डाले। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका परेशान। हरमगेट चौक समेत दीगर शाहराहों पर मजदूर दिहाड़ी के इंतजार में रहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से तंग मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका परेशानी का शिकार। मुल्तान में हरमगेट चौक समेत दीगर शाहराहों पर मजदूर दिहाड़ी के इंतजार में वक्त गुजारते हैं। मजदूरों का कहना था कि 2 हफ्ते से काम नहीं मिला, घर में राशन खत्म है। मजदूरी करते हैं जी, कारोबार लग नहीं रहे हमारे। 2-2.5 हफ्ते हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, समझ रोजगार नहीं हो रही, चले जाते हैं 1-2 बजे तक। फिर घर वाले कहते हैं जी खर्चा कहाँ से दें खर्चा। मजदूरों का कहना था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, गुजारा कैसे करें। काम करके पैसे कमाना चाहता हूं, लेकिन काम मिलता नहीं। पूरा दिन दिहाड़ी के लिए एक चौक से दूसरे चौक जाते हैं। रोजगार ही है। कैसे चल रहा है गुजारा? बस अल्लाह मालिक, अल्लाह देने वाला है। ये तो नहीं देने वाले, ये तो बाकी सब कहाँ गए? आज जुम्मा है, कोई आया है कोई नहीं आए। आटा लेने गए? ऑटो लेने उनको जिनका वो मैसेज आ रहा है, जिनका वो मैसेज नहीं आ रहा वही बैठे हैं। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई ने तो हमें रुला दिया, बस ईद हमारी खाना खराब करा दी इन्होंने। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। अद्वियात के हवाले से खबर शामिल करेंगे जो कि मुल्तान में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट में कई माह से अहम अद्वियात गायब। किल्लत के बायस इंसुलिन ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। अद्वियात की किल्लत ने किया मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। कई माह से जारी अद्वियात के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। घंटाघर मुल्तान में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट में टेग्राल, इंसुलिन और चंद सिरप गायब है, जबकि दुकानदारों का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस अद्वियात ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। मेडिसिन ऐसी हैं जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे शुगर की इंसुलिन है और दिमाग के लिए टेग्राल वगैरह इस्तेमाल हो रही है मेडिसिन, टेरल है, सीजनल है। ये वो मेडिसिन है जो बहुत सारे पेशेंट, जो लोग अक्सर लोगों के जो मरीज इस तरह के हैं, ये इन दवाइयों के बगैर वो नहीं चल सकते, लेकिन ये दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। शहरियों का कहना था कि अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। पहले जो मेडिसिन मतलब है कि 5,000 में आ रही थी, अब उसका 8,000 तक उसकी जो है ना वैल्यू चली गई है। उसका मतलब इतना रेट जो है ना बढ़ा है, तो इससे काफ़ी मुतासर है। सरमाया में भी काफ़ी मतलब वो बेहतरी नहीं है जिस तरह पहले यूज़ कर रहे थे ना, काफ़ी मतलब है कि महंगाई ने परेशान किया है इसमें। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात का बहरान जल्द खत्म कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमीर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही न्यूज़, मुल्तान। मैपको इंतजामिया की बेहिसी शहरियों के लिए अजाब बन गई। मैपको इंतजामिया बिजली का बोसीदा निज़ाम ठीक करने में मुकम्मल नाकाम। बुखारी कॉलोनी मोहल्ला काट कब गली नंबर 4 में बिजली तारों के बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहरी कहते हैं कि बिजली की लटकती बेहंगम तारों के बायस हमेशा करंट लगने का डर लगा रहता है। अक्सर औकात तारों के गुच्छों में स्पार्किंग भी होती रहती है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मैपको इंतजामिया बिजली का बोसीदा निजाम ठीक करने में नाकाम। मैपको की बेहिसी शहरियों के गले पड़ गई। बुखारी कॉलोनी मोहल्ला काट कप गली नंबर 4 में बिजली की तारों के बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। टूटी हुई लटकती तारों के बायस गली से गुजरना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना था कि अक्सर औकात तारों के गुच्छों में स्पार्किंग से दीवारों में करंट आ जाता है। जरूर एक दफा करंट भी लगा है, ठीक है, और बारिश के बायस जब बारिश रुकती है तो लाइट जब आती जाती है ना, तो इनमें आग लग जाती है और आग के शोले नीचे गिरते हैं। तो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो 100 मसलात होते हैं, तो ये मसला हल करवाया जाए। काफी दफा शिकायत की है, तो जब वापटा के जो बंदे हैं आते हैं वो कहते हैं जी पैसे लगेंगे आपके। शहरियों का मजीद कहना था कि बारिशों के दिनों में लटकती और नंगी तारों के बायस करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। मैपको ऑफिसरान को मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके, लेकिन सुनवाई नहीं होती। अगर कोई अहलकार आ भी जाए तो पैसों का मुतालबा करते हैं। बंदा गुजरने लगता है तो बंदे को टेंशन होती है कि तारें कहीं सर के साथ न लग जाए, इतनी नीचे हैं, और ऊपर से जब बारिश आती है तो लाइट का भी इंतजाम नहीं होता, एक दिन पूरा नहीं आती लाइट। तारे जब लटके थे कोई सामान बंदा नहीं ले जा सकता, वो अड़ जाता है रास्ते में, फिर बंदा को करंट लगने का खतरा होता है। शहरियों ने मुतलका ऑफिसरान से मुतालबा किया है कि झूलती बिजली की तारों के बेहंगम जाल को फौरी दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी बदहाली का शिकार। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम, आर्ट गैलरी गंदगी का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट कर रही है सुहरा तारिक।
ملتان کی ثقافت اور تہذیب کو اجاگر کرتی دمدمہ آرٹ گیلری بدحالی کا شکار ہو گئی۔ آرٹ گیلری میں صفائی ستھرائی کے انتظامات نہایت ناقص ہیں۔ دمدمہ کی عمارت میں جگہ جگہ پان تھوکنے کے نشانات ہیں، جن کے باعث عمارت کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی ہے۔ پتن سے آئے ہیں اور ادھر سیر و تفریح کے لیے یہاں پہ انہوں نے اولڈ چیز رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں صفائی ستھرائی کا کام نہیں ہے۔ یہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ادھر ساری، اور واش روم میں جو ہے وہ بھی ایسے ویسے ہیں، اور تمام مکمل جو انتظامات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ آرٹ گیلری میں آویزاں تصاویر اور سجاوٹی اشیاء پر دھول مٹی جم گئی ہے۔ آرٹ گیلری میں لگے سوئچ بورڈز بھی غائب ہیں۔ آرٹ گیلری میں صفائی ستھرائی نہ ہونے سے شہریوں کو مایوسی کا سامنا ہے۔ میوزیم کا بھی انتظام ہونا چاہیے اور صاف ستھرائی بھی ہونی چاہیے، اور دیکھنے آپ خود ہی دیکھ لیں، جو صفائی وغیرہ نہیں ہے ادھر، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ میوزیم وغیرہ بھی ہوئی، سیر و تفریح کے لیے لوگ بھی آئیں اچھے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ آرٹ گیلری میں صفائی ستھرائی کے مناسب انتظامات کرے۔ کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں، محکمہ صحت ملتان کے ڈینگی ڈیلی ویجز ورکرز ماہ سیاہ میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ڈینگی ورکرز نے مستقل نہ کیے جانے، نوکری سے برطرف کرنے اور نئی بھرتیاں کرنے کے خلاف چوک کچہری پر احتجاج کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں بلال نیازی کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ صحت ملتان کے ڈینگی ڈیلی ویجز ورکرز کا کچہری چوک پر احتجاج، ملازمین نے چوک کو بلاک کر کے دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 700 کے قریب ڈینگی ڈیلی ویجز ورکرز کو کئی سال سے مستقل نہیں کیا جا رہا۔ محکمہ صحت افسران مستقل کرنے کا لالی پاپ دے کر ڈینگی، کورونا اور پولیو میں کام کرواتے رہے۔ اب مستقل کرنے کی بجائے کہا جا رہا ہے کہ نوکری سے نکال کر نئی بھرتیاں کریں گے۔ انہوں نے ڈینگی پہ قابو پانے کے لیے اس وقت ہم لوگوں کو راتوں رات لیٹر ایشو کی اور ہمیں بھرتی کیا۔ آج ہم نے 8 سال سروس دی، ہم نے ڈینگی میں سروس دی، ہم نے کورونا میں سروس دی، ہم نے پولیو میں سروس دی، ہم آٹے کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ آج ہمیں بغیر وجہ کے نکال دیا جا رہا ہے۔ اوپر سے ہمیں یہ ٹینشن دے دیا، روزہ ہمارے منہ کو ہے، بچوں کی افطاری بنانے کا ٹائم تھا، ادھر ہم ان کی رونے پٹنے کے لیے آ گئے۔ خدا کے لیے ہمارے ساتھ مہربانی کریں، اتنا بڑا ظلم ہمارے ساتھ نہ کریں، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی ہم معافی چاہتے ہیں۔ ڈینگی ورکرز کا کہنا تھا کہ 7-8 سال سے محکمہ صحت ملتان میں کام کر رہے ہیں، اب عمریں گزر چکی ہیں، کہیں اور نوکری بھی نہیں کر سکتے، روزوں میں ہماری روزی پر لات ماری جا رہی ہے۔ فلم چل رہی ہے ہمارے ساتھ، کوئی کہتا ہے آپ کا لاہور جائیں، لاہور سے مسئلہ، ہم 3-3 4-4 مہینے کی سیلری ہمیں نہیں ملتی، ہم لاہور کا کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو ہم افسران بالا سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ 700 ممبر جو ہیں، یہ 700 خاندان کا سوال ہے، مہربانی کریں ان کے رحم کھائیں۔ کچہری چوک بلاک ہونے کی وجہ سے شہریوں کی مظاہرین سے تلخ کلامی بھی ہوتی رہی۔ ادھر سی ای او ہیلتھ ملتان ڈاکٹر فیصل رضا کیسرانی کا کہنا تھا کہ ڈیلی ویجز ورکرز عدالت سے سٹے لائے ہیں، جس پر عمل کریں گے، فی الحال کسی ورکر کو نہیں نکالا گیا۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ بلال نیازی، روہی، ملتان۔ رحمیہ خان میں شیخ زید ہسپتال کے سینٹری ورکرز 3 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج، ملازمین نے ہسپتال کا مین گیٹ بند کر کے دھرنا دیا، مظاہرین نے شدید نعرے بازی بھی کی۔ دیکھتے ہیں عاصم صدیقی اس رپورٹ میں۔ شیخ زید ہسپتال رحیمیہ خان میں صفائی کا کام کرنے والے کنٹریکٹر کے ملازمین 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، جس پر سینیٹری ورکرز نے احتجاجاً کام چھوڑ دیا اور ہسپتال کا مین گیٹ بند کر کے دھرنا دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھروں میں چولہے ٹھنڈے اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ 3 ماہ ہو گئے تنخواہیں نہیں ملی، کرایہ کا مکانوں میں رہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی آپ ہمارے ورکر ہی نہیں ہو، آپ ٹھیکیدار کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، پرنسپل کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کہتا ہے، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی نوکری چھوڑ دو، نوکری چھوڑنی ہے۔ ہمارے 3 ماہ ہو گئے، بچوں کے نہ آٹا ہے نہ دالیں ہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ 3 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں دے رہے۔ ہسپتال میں روزانہ سینکڑوں مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔ ہسپتال گندگی میں ڈوبنے سے علاج معالجے کی سہولت دینے کی بجائے بیماریوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، جبکہ کانٹریکٹ کمپنیوں کی طرف سے تنخواہوں کی عدم ادائیگیوں سے صفائی کا مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے ہمیں سیلری نہیں ملی، ہمارے بچے بھوکے اور کرایہ مکان مالک جو ہے ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں۔ آج مانگ کے ہم نے 2 دن سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، مانگ کے لوگوں سے بھیک مانگ کے روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھوکے، ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں آ رہی، ہم ان لوگوں کو 2 مہینے کی سیلری دے دیں، کوئی ان لوگوں کا چلو کچھ تو روزگاری چلے۔ جمعرات کا وعدہ کیا تھا، سیلری نہیں دی ہمیں، پھر اس کے بعد جمعرات کا وعدہ کیا تھا، پھر بھی نہیں دی، اب پھر 5 تاریخ کا کریں، کیا بھروسہ، پھر ہم کیسے بھروسہ کریں، کیسے ختم کریں ہڑتال؟ ہمارے گھروں میں آٹا نہیں ہے، سامان نہیں ہے۔ سینیٹری ورکرز نے متعلقہ حکام سے جلد تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیمیہ خان۔ عوامی جان و مال کے تحفظ کا مشن، رحیمیہ خان پولیس ان ایکشن، ڈی پی او رضوان عمر گوندل کی غلہ منڈی آمد، ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ریکور ہونے والے 6 لاکھ روپے کی قیمتی سامان آڑتیوں کے حوالے کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वाला मंडी रहीमिया खान में होने वाली 2 डकैतियों में मुलजमान लाखों की नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू की और चंद दिनों में डाकुओं को हिरासत में लेकर इनसे मसरूका सामान बरामद कराया। डीपीओ रिजवान उमर गोंदर ने रिकवरी की 6 लाख रुपए की रकम आड़तियों के हवाले की। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों से वारदातों में बड़ी हद तक कमी हुई है। बेसिकली हमने चंद जो गैंग्स से बड़े जो वारदातों में उनको टारगेट किया हुआ है। टारगेट करने के बाद उनके ऊपर टीम्स बनाई हैं और उन टीम्स की बाकायदा मीटिंग्स होती हैं। हम 10 साढ़े 10 बजे इकट्ठा होते हैं और रोज की प्रोग्रेस उनसे ली जाती है कि उन्होंने क्या उस पर वर्किंग की है। तो इन टीम्स की वजह से क्योंकि वो फोकस्ड हैं उन टारगेट्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबियां मिलेंगी। आड़तियों ने डीपीओ का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि मजीद नुकसान का भी जल्द अजाला कर दिया जाएगा। बेहद शुक्रगुजार हैं जी हम डीपीओ रहीमिया खान साहब के और जनाब हाजी इब्राहिम साहब के कि उनके तवज्जुह से डीपीओ साहब ने हमारी बहुत अच्छी सुनवाई की, हमारी बात को सुना समझा। जी इब्राहिम साहब ने बहुत मशकूर हैं डीपीओ साहब ने भी ते ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2 ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦਿਲਾਈ ਹੈ कि इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो भी हो जाएगी। वारदातों के बाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों से शहरी मुतमिन नजर आए। मुलजमान की गिरफ्तारियों और इनसे बरामदगी के बाद नुकसान का अजाला पुलिस की बेहतरीन काविश का नतीजा करार दिया। कैमरामैन अनवर सर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। कानेवाल में आईजी पंजाब की हिदायत पर पुलिस वेलफेयर के लिए अमली इकदाम जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने हाजिर सर्विस मुलाजिमीन के हाफिज कुरान बच्चों में इनामी चेक तकसीम किए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब की तरफ से पुलिस वेलफेयर की हिदायत। डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक ने अमली इकदामात का आगाज कर दिया। उन्होंने हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमीन के हाफिज कुरान बच्चों में 1-1 लाख रुपए के इनामी चेक तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का इस मौके पर कहना था पुलिस वेलफेयर के काम जारी रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक के एतबार से मैं समझता हूँ कि बड़ा मौजू रहा कि जो हमारे हफाज़े कुरान हैं, हमारे पुलिस एम्प्लॉइज़ के बच्चे, उनको फ़ी कस 1-1 लाख रुपए हमारे वेलफेयर फंड से जो है वो इनाम जो है वो दिया गया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इनके वालिदैन को जिन्होंने पुलिस की सख्त तरीन ड्यूटी के अंदर अपने बच्चों की तरबियत और निगहदाश्त को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। ये भी खराज तहसीन के काबिल हैं और मैं इन बच्चियों को भी मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनको लाख रुपए मिला इससे इनकी ईद बड़ी अच्छी गुजरेगी। पुलिस मुलाजमीन के हाफिज कुरान बच्चों का कहना था कि वो आईजी पंजाब और डीपीओ राना उमर फारूक के मशकूर हैं जिन्होंने इनकी हौसला अफजाई की। हमें आईजी साहब ने 1 लाख रुपये दिया, हमें बहुत खुशी हुई। मैं कहना चाहूँगी आईजी साहब ने जो हमें इनाम दिया मुझे लेकर बहुत खुशी हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई जो उन्होंने आज हमें ये पैगाम दिया, उन्होंने हमें ये इनाम दिया और मुझे ये कुरान पाक हिफ्ज़ करने के साथ का। हाफिज कुरान बच्चे के वालिद पुलिस मुलाजिम ने कहा हमारे बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने का शर्फ हासिल किया। महकमे की तरफ से हौसला अफजाई पर सर फखर से बुलंद हो गया। आईजी साहब की पुलिसी के बारे में बच्चों में बहुत शौक पैदा हुआ है। जब से देखा है कि बच्चों ने हमें इनाम मिल रहा है तो बहुत पढ़ाई में बहुत तवज्जो से पढ़ रहे हैं। डीपीओ ने दौरान सर्विस माजूर होने वाले पुलिस एहलकारों में भी 1-1 लाख रुपए की इमदादी चेक तकसीम किए। हाफिज कुरान बच्चों के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। अब आपको बताएं जहानिया के अवाम की दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई। N147 जहानिया से मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर ने चक नंबर 158 दसार में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तामीर करवा दिया। मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA हाजी अताउर रहमान ने स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह किया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अमजद हुसैन भुट्टर की रिपोर्ट। जहानिया से मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर ने अपने हलके के अवाम की दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। N147 में चक 158 10 में अपने फंड से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बनवा दिया। 40 कनाल रकबे पर तामीर स्कूल पर 47,50,000 की लागत आई। मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA हाजी अताउर रहमान ने स्कूल का इफ्तिताह किया। तकरीब में पहुंचने पर अहले इलाका की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया और फूल की पत्तियां निछावर की। 40 कनाल रकबे पर मुश्तमिल ये स्कूल है जो मिडल आसानी से हो सकता है। हम इस पे भी इंशाल्लाह काम करेंगे ताकि इसे मिडल किया जा सके। मैं जनाब डॉक्टर सुमेरा साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी खुसूसी वक्त निकाला और इस स्कूल को फ़ाल करने में किरदार अदा किया। स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में शहरियों, स्कूल स्टाफ और एजुकेशन अफसरों ने शिरकत की। डिप्टी DO एजुकेशन डॉक्टर सुमेरा, स्कूल की हेड मिस्ट्रेस और दीगर ने हाजी अताउर रहमान का शुक्रिया अदा किया।
ہمارا یہ ادارہ جو ہے تعلیم کی راہوں پر گامزن سٹارٹ ہو گیا ہے، اور میں اپنے محترم مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر حاجی عطا الرحمان صاحب، ان کی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کی پین کو محسوس کیا اہل علاقہ کی، اور انہوں نے گاہے بگاہے رابطہ کیا کہ یہ فنکشنل کیوں نہیں ہے، فنکشنل کرنے میں آج وہ یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے اپنا ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ یہ اسکول جو ہے اس میں بچوں کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہوگا اور بلکہ بچے یہاں بہت اچھا علم حاصل کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ ترقی کرتا رہے گا۔ حاجی عطا الرحمان نے اسکول کی ہونہار اور پوزیشن ہولڈرز طالبات کو ٹرافیاں اور اپنی جیب سے کیش پرائز بھی دیے۔ اسکول انتظامیہ اور اہل علاقہ نے چودھری افتخار نذیر اور حاجی عطا الرحمان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی جہانیہ۔ سرکاری اسکولوں میں آج پیک کے ذریعے تمام امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ کل سے جنوبی پنجاب بھر میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا۔ ملتان کے گورنمنٹ سیکنڈری پائلٹ اسکول میں پہلے سے مڈل تک کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کل 498 میں سے 487 طلباء کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں الشبہ آصف کی اس رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب بھر میں نئے تعلیمی سال کا آغاز کل سے ہوگا۔ آج تمام سرکاری اسکولوں میں پیک کے زیر اہتمام پہلی سے 8ویں جماعت تک کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ گورنمنٹ سیکنڈری پائلٹ اسکول ملتان میں بھی نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ زیر اہتمام 6 سے لے کر 8ویں کے امتحانات مکمل ہوئے۔ آج رزلٹ کا دن تھا۔ آج بچوں میں بڑی چہل پہل مچی ہوئی تھی، اور بچوں کو جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے ان کو میڈل ٹرافیاں تقسیم کی گئی، اور 495 جو ہے وہ بچے جو ہے نا اسکول کے ٹوٹل انرول تھے، 467 جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اس طرح کامیابی کا تناسب جو ہے 98% رہا۔ ملتان کے پائلٹ سیکنڈری اسکول میں کل 498 طلباء نے امتحانات میں حصہ لیا، جس میں سے 467 طلباء نے کامیابی حاصل کی۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء کو اسکول پرنسپل محمد الطاف نے کپ اور میڈلز دیے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کامیابی کی شرح 98% رہی، جو ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ سب ہمارے اساتذہ کرام کی جو انہوں نے ہمیں پڑھایا اس کا نتیجہ ہے۔ وہ ہم اکیلے یہ سب نہیں کر سکتے تھے، ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں اچھا پڑھایا، اس وجہ سے ہماری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ میں اپنے اساتذہ کرام کو اس بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اساتذہ کرام بہت اچھے ہیں۔ طلباء بھی بہترین نتائج پر خوش دکھائی دیے۔ کہا کہ یہ سب والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بچوں نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پہ مزید محنت کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ رپورٹ آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔